ये कहानी है धनपुर गांव की, जहाँ रहता था एक गरीब युवक नाम रघु और उसके साथ उसकी खास बकरी चंपा। चंपा का दूध सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि ऐसा माना जाता है कि उसका दूध पीते ही हर बीमारी दूर हो जाती है। गांव के बच्चे बूढ़े हर कोई चंपा से प्यार करता है। लेकिन एक दिन गांव के अनवर की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब इसे सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और वहीं से शुरू हुई एक बकरी को लेकर ऐसी लड़ाई जो इंसानियत की परीक्षा बन गई। और अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके जाना, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। देखो अनवर भाई और भाभी, मैंने मेरी तरफ से जो भी प्रयास करने थे सब कुछ कर लिए, पर सूफिया पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। अब शायद भगवान ही इसे ठीक करे। तो अनवर, अब मुझे चलना चाहिए। आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए ताकि सूफिया अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, मेरी सूफिया बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता दिखा और तू ही कोई चमत्कार कर ताकि मेरी सूफिया अपनी पैरों पे खड़ी हो सके। ये देख अनवर भाई, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। मैंने सुना है पिछले गली का वो जो रघु है ना, उसके पास एक बकरी है। उस बकरी का दूध पीते ही अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती है। विश्वास भाई, क्या यह सच में मुमकिन है? अगर उस बकरी का दूध सूफिया को पिलाऊं तो क्या वो ठीक हो सकती है? ये देख अनवर, डॉक्टर ने कह दिया कि अभी जो कुछ करेगा वो भगवान ही करेंगे। एक बात याद रख, तू सिर्फ भरोसा रख। मैं अभी रघु के पास जाके दूध लेके आता हूँ, फिर देखते हैं दूध पिलाने के बाद कोई चमत्कार होता है या नहीं। रघु, ओ रघु, क्या तुम घर पर हो? हाँ हाँ, घर पे ही हूँ, आ रहा हूँ। कौन है? अरे विश्वास भाई, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे रघु, वो अनवर भाई की बेटी है, वो बहुत बीमार है। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर कह रहे हैं मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर अब उसे भगवान ही बचाए। तो मेरे दिमाग में बात आई, तेरे पास जो बकरी है ना, उसका थोड़ा दूध लेके उस बच्ची को पिलाऊं ताकि वो ठीक हो जाए। यार विश्वास, ये तो बड़ी बुरी खबर है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन्होंने सारा प्रयास कर लिया पर लड़की को अच्छा नहीं लग रहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके चंपा का दूध निकालता हूँ। तुम वो दूध लेके उस बच्ची को पिलाना ताकि वो बच्ची सेहतमंद हो सके। मैं अभी तुम्हें दूध निकाल के देता हूँ। ये लो विश्वास भाई, ये दूध जाके उस लड़की को पिला देना ताकि वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। कितनी छोटी बच्ची है, भगवान उसे कुछ मत होने देना, उसे ठीक करना। ये लो अनवर भाई, मैं दूध लेके आया। अभी ये दूध तुम सोफिया को पिलाओ। दूध पीने के कुछ समय बाद सोफिया ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ गांव का जमींदार धनराज, वो बहुत परेशान है क्योंकि उसे दिन में और रात में भी डरावने सपने आ रहे हैं। उस सपनों की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। वो दिन रात बहुत परेशान रहता है, उसकी नींद उड़ गई है। अबे शामू, अरे ओ शामू, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, जल्दी मेरे पास आ। वो मालिक, वो मेम साहब का कुछ बाजार में काम था, वही काम करने गया था। आप बोलिए, क्या क्या कह रहे थे? अबे शामू,
अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। ये दिन रात मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, उससे मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। कुछ हल बता शामू, कुछ हल बता। हाँ साहब, मुझे याद आ गया। वो तांत्रिक काल भैरव को बुलाते हैं। वो और उसके पास बहुत बुरी बुरी शक्तियां हैं। उसकी बुरी शक्तियों से वो ये मसला निपटा सकता है। तुझे जो करना है जल्दी कर। एक काम कर, हम आज रात ही उस काल भैरव के पास चले जाते हैं, ताकि ये मसला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और मुझे चैन की नींद आ जाए। तुम्हारे हवेली को शुद्ध करने के लिए देवी की कृपा वाली किसी पवित्र आत्मा की बलि जरूरी है। काल भैरव जी, ऐसा कौन मिलेगा? अरे ओ श्यामो, ऐसा कोई है क्या अपने गांव में जो देवी की कृपा वाली किसी पवित्र आत्मा से मिलता हो? एक बकरी जो लोगों की किस्मत बदलती है, गांव में चंपा नाम से जानी जाती है। अरे ओ श्यामो, एक काम कर, कल पूर्णिमा की रात है, कल ही जाके रघु से उसकी बकरी चुरा के लेके आ जा। कल ही उसका बलि देके मैं इस परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हाँ हाँ मालिक, मैं कल ही जाके रघु की बकरी को चुरा के लाता हूँ। चलो सुबह हो गई। अरे पर ये चंपा कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई होगी? चलो मैं उसे गांव में जाके ढूंढता हूँ। आज तक कभी उसने ऐसा किया नहीं। कहाँ चली गई होगी? चंपा, अरे ओ चंपा, चंपा, अरे ओ चंपा, कहाँ गई है तू? अरे विश्वास भाई, तुमने चंपा को कहाँ देखा है क्या? मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, पर चंपा कहीं मिल नहीं रही। आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे रघु भाई, मैंने नहीं देखा तुम्हारी चंपा को। मुझे लगता है यही कहीं घूम रही होगी। चलो हम दोनों साथ में मिलके ढूंढते हैं। रघु, पूरा गांव छान मारा, पर तेरी चंपा कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने चोरी कर लिया होगा। हाँ विश्वास, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद उसे किसी ने चोरी किया हो। हे भगवान, वो जहाँ कहीं भी हो उसे ठीक रखना और मेरे पास वापस भेज देना। ईना मीना डीका, चीका पीका रीका, ईना मीना डीका, चीका पीका रीका, ईना मीना डीका, चीका पीका रीका। अरे ये कैसी आवाज है रे? अरे यार, ये तो रघु की बकरी है और ये लोग रघु के बकरी के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे जाके उसे जल्दी से जल्दी बताना होगा। अरे 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 अरे, क्या जमाना आ गया है। इतनी रात हो गई है, अभी तक चंपा घर पर नहीं आई। कहाँ गई होगी चंपा? अरे रघु, तू यहाँ पे बैठा है। तेरी चंपा को वो जमींदार और वो तांत्रिक बाबा लेकर वहाँ पे बलि दे रहे हैं। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या क्या काका, ये आप क्या कह रहे हो? सच में वो मेरी चंपा की बलि दे रहे हैं? अरे वो जमींदार, मुझे पता है, वो दिमागी रूप से पागल हो गया है, इसलिए वो कुछ भी कर रहा है। रुको, हम लोग साथ में चलते हैं और अपने साथ डॉक्टर साहब को भी लेते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रुको काल भैरव, रुको, यहाँ कोई बलि नहीं होगी। ये मेरी चंपा है, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तुम मेरे अनुष्ठान में बाधा डाल रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा रघु। तू सबको बेवकूफ बना रहा है काल भैरव। ये कोई सच्चा बाबा नहीं, हमने इसे शहरों में लोगों को ठगते देखा है। और ये जमींदार साहब, इन्हें तो मानसिक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया। इन्हें इलाज की जरूरत है, बलि की नहीं। और चंपा का दूध जादुई नहीं है,
वो तो बस खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाली घास खाती है, बस इसीलिए उसका दूध पीने से लोगों की सेहत सुधरती है। अब चल भाग यहाँ से काल भैरव, अगली बार तू हमारे गांव में दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। अब हमारे गांव में अंधविश्वास नहीं चलेगा, चल निकल यहाँ से। इस कहानी से हमें समझ में आता है भगवान कभी भी जानवर की बलि नहीं मांगते, बल्कि इंसान से उसकी इंसानियत की परीक्षा लेते हैं।